अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन को लेकर बुधवार को एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दूसरी तरफ से बेहद महत्वपूर्ण सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं फिलहाल रुक गई हैं और किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की कोई योजना फिलहाल नहीं है। आपको बताते चलें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कुछ ही दिन पहले उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी कि यदि प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत मजबूत कार्रवाई कर देगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं और फांसी नहीं होगी। आज कई फांसियां होनी थी लेकिन वह नहीं होंगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी से नजर बनाया हुआ है और अगर ये जानकारी गलत साबित हुई तो वह बहुत नाराज होंगे। ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की संभावनाओं को पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा कि हम देखेंगे और स्थिति का आकलन करेंगे। उनके इस बयान को ईरान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने आपको बता दें कि दिसंबर 2025 के अंत से ही लगातार आर्थिक संकट लगातार बढ़ा है, महंगाई फिलहाल बढ़ गई है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बेरोजगारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन धीरे धीरे सरकार और शासन व्यवस्था के खिलाफ व्यापक आंदोलन बन गए हैं। बता दें कि मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। कुछ संगठनों का यह दावा है कि यह आंकड़ा 3000 से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा 10,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई है। स्थिति को काबू करने के लिए ईरानी सरकार ने कई कदम उठाए। लंबे समय तक इंटरनेट ब्लैकआउट रहा ताकि सूचनाओं का प्रसार रोका गया। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और नोटिस टू एयरमैन नोटाम जारी किया, जिसके चलते ईरान और इराक के ऊपर से विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इन कदमों ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप के दावों की पुष्टि करते हुए कहा कि फांसी का कोई प्लान ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हैंगिंग बिल्कुल सवाल से बाहर है। अरागाची ने यह भी दावा कर दिया कि पिछले कुछ दिनों में देश में कोई बड़ी अशांति नहीं हुई। साथ ही उन्होंने पश्चिम मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर गलत सूचना अभियान चलाने का आरोप लगाया। इसका मकसद ट्रंप प्रशासन को उकसाना और दबाव बढ़ाना है। मानवाधिकार संगठनों की ओर से हालांकि सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। बता रहे हैं कि अन्य संगठनों ने बताया कि 26 वर्षीय प्रदर्शनकारी इरफान की फांसी जो बुधवार को निर्धारित थी फिलहाल स्थगित कर दी गई। इस संगठन के मुताबिक परिवार को इस बारे में सूचना दे दी गई है। हालांकि ईरान की न्यायपालिका पहले से ही दंगाइयों के खिलाफ तेज ट्रायल और कड़ी सजा की बात कर रही है, जिससे भविष्य में फांसी की आशंका पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होती। ट्रंप की चेतावनी के बाद क्षेत्र में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। अमेरिका ने कतर स्थित अल उदय एयरबेस से अपने कुछ सैनिकों को वापस बुलाया। यह एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। कतर की ओर से यह कहा गया कि सैनिकों की यह वापसी मौजूदा क्षेत्रीय तनावों के जवाब में एक ऐतिहासिक कदम है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर आरोप यह लगाया कि वे देश में अशांति भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर दबाव लगातार बढ़ा है। G7 देशों ने चेतावनी दी है कि यदि मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहा तो ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपको बता रहे हैं कि ईरान की स्थिति को लेकर एक साफ तौर पर यहाँ पर बैठक जो है वो यहाँ पर की है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने यह साफ कर दिया कि शासन विरोध प्रदर्शन के सामने हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। तो आपको बता दें कि अमेरिका की धमकी के बाद जो फैसला है वो फिलहाल टालने का काम जो है वो साफ तौर पर किया गया है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान एक तरफ सैन्य टकराव से बचने का रास्ता है तो दूसरी तरफ यह अमेरिकी दबाव की प्रभावशाली को भी साफ तौर पर दर्शाता है। फिलहाल ईरान में स्थिति तनावपूर्ण है और आने वाले समय पर देखना होगा कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ईरान की ताजा स्थिति लगातार ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच अब ईरान ने भी सख्त और आक्रामक संकेत देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में ईरान ने एक बेहद सनसनीखेज कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चेतावनी दी। ईरान की ओर से तस्वीर जारी की गई जिसमें 2024 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र किया गया। इस तस्वीर के साथ बता दें कि फारसी भाषा में एक संदेश लिखा गया, उसका अनुवाद है, इस बार निशाना चूकेगा नहीं। यह संदेश और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी इसे प्रसारित किया गया। माना जा रहा है कि यह प्रसारण अमेरिका की ओर से लगातार दी जा रही सैन्य धमकियों के जवाब में किया गया था। ईरान का एक कदम सीधे तौर पर ट्रंप को निशाना बनाते हुए माना गया और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हाल ही के दिनों में ईरान को लेकर बेहद आक्रामक रुख साफ तौर पर अपनाए हुए हैं।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चेतावनी दी कि अगर ईरान में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने लिखा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस बयान को ईरान ने सीधे तौर पर सैन्य धमकी के रूप में लिया। इसी के बाद ईरानी मीडिया ने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया वह जुलाई 2024 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में हुई एक चुनावी रैली से जुड़ी है। उस रैली के दौरान थॉमस नाम के एक बंदूकधारी ने स्टेज पर गोलियां चला दी थी। एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी, जिससे वह बाल-बाल बच गए थे। इस घटना ने उस समय पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था और राष्ट्रपति की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब उसी घटना की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए ईरान की ओर से दी गई चेतावनी को बेहद गंभीर संकेत माना गया। इस घटनाक्रम के बीच ईरान और पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते और ज्यादा खराब हुए। अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के बाद ईरान ने कुछ समय के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने करीब 5 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा और क्षेत्र में अनिश्चितता और बढ़ गई। हालांकि एक तरफ जहां ईरान की ओर से आक्रामक संदेश दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तेहरान कूटनीति की बात कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है और पिछले 2 दशकों से उसने यही नीति अपनाई। अरागची ने साफ कहा कूटनीति युद्ध से कहीं बेहतर है। उन्होंने वाशिंगटन से अपील की है कि सैन्य कार्रवाई की बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। इसके बावजूद स्थिति तेजी से बिगड़ती नजर आ रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन ने भी कड़ा कदम उठाया। ब्रिटेन ने तेहरान में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और अपने सभी राजनयिक कर्मचारियों को ईरान में वापस बुला लिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमने सुरक्षा कारणों से तेहरान में ब्रिटिश दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। दूतावास अब रिमोट तरीके से संचालित होंगे। इस फैसले से यह साफ हो गया कि पश्चिमी देशों को ईरान में स्थिति और बिगड़ने का डर सता रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि ईरान की ओर से ट्रंप को लेकर जारी की गई तस्वीर और चेतावनी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ये कदम न सिर्फ अमेरिका को उकसाने वाला है बल्कि इससे क्षेत्रीय तनाव को बेकाबू होने का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि अमेरिका पहले ही मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की संकेत दे चुका है। वहीं ईरान में भी पीछे हटने के मूड में साफ तौर पर नहीं दिख रहा। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें धमकियां, सैन्य संकेत और कूटनीतिक कदम शामिल हो गया है। ईरान में तेजी से बदलते घटनाक्रम ने पूरे पश्चिम एशिया को चिंता में डाल दिया है और इसका सबसे गहरा असर पड़ोसी पाकिस्तान पर दिखाई दे रहा है। जहां एक और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दे रहे हैं। इस संभावित टकराव ने पाकिस्तान की सियासी और सैन्य व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इस्लामाबाद में एक के बाद एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठकें हो रही है, जिसमें सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ISI प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल आसिम मलिक समेत सैन्य शीर्ष और खुफिया अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका और ईरान की अगर जंग छिड़ती है तो उसका सीधा असर पाकिस्तान-ईरान सीमा पर पड़ेगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 909 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पहले से ही तस्करी, अलगाववाद गतिविधि और सुरक्षा चुनौतियों के लिहाज से संवेदनशील मानी ही जाती है। ऐसे समय में इस समय पर किसी भी तरीके की अशांति पाकिस्तान के लिए संभालना बेहद मुश्किल होगा, खासतौर पर जब पाकिस्तान की पश्चिम सीमा पर डूरंड रेखा के इलाके में तालिबान के साथ तनाव पहले से ही चरम पर है। शुरुआत में पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में लगातार ये लग रहा था कि ट्रंप प्रशासन ईरान को सिर्फ कूटनीतिक दबाव में रखने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और ये धमकियां वास्तविक सैन्य कार्रवाई में नहीं बदलेंगी। लेकिन बीते दिनों से अमेरिका की सैन्य संकेतों और क्षेत्रों में गतिविधियां और ट्रंप के आक्रामक बयानों के बाद पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों को यह एहसास हो गया कि खतरा वास्तविक है। अब ये माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की संभावनाओं ने पूरी तरीके से उनको नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ सीमा अस्थिरता तक सीमित नहीं है, उससे भी बड़ी चिंता यह है कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका पाकिस्तान से क्या क्या मांग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर उच्च स्तरीय बैठकों में इस आशंका पर चर्चा हुई है कि संघर्ष की स्थिति में अमेरिकी ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान से सैन्य अड्डों की मांग कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की मांग के सामने आ सकती है। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के हवाले से यह कहा गया कि यही आशंका इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा असहज कर रही है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका को खुश करने के प्रयास में पाकिस्तान ने जल्दबाजी में कई वायदे कर दिए थे और वॉशिंगटन के साथ साथ नए मजबूत रिश्ते का दावा कर दिया था। लेकिन उससे आपको बता दें कि स्थिति जो है वो काफी खराब होती हुई नजर आई। पाकिस्तान के लिए दुविधा यह है कि अगर उसने अमेरिका को सैन्य अड्डा या हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराया तो इस क्षेत्र में उसकी छवि को लगातार नुकसान जो है वो यहाँ पर पहुंच सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि पहले से ही तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान समाज में असंतोष मौजूद है और ऐसे में ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो लगातार मदद है वो और भड़क सकती है।
फिलहाल बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने यह कहा है कि ईरान में संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकता है। आम लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत वाली समय जो है वो ये रहेगा, लेकिन अमेरिका के साथ हालिया नज़दीकी के कारण सेना और सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। ये स्थिति पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर उनको कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती शरणार्थियों की है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है तो बड़ी संख्या में ईरानी नागरिक सीमा पार कर पाकिस्तान में शरण लेने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट, महंगाई और सुरक्षा समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में शरणार्थियों का नया बोझ उसके लिए गंभीर संकट बन सकता है और यह आंतरिक स्थिति को भी काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकता है। इसी बीच इस्लामाबाद ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने राजनयिक संपर्क तेज कर दिए हैं और ईरान में संभवित संघर्ष को लेकर अपनी चिंताएं इस देश को अवगत कराई हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि क्षेत्रीय और इस्लामिक देश इस संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभाए ताकि स्थिति युद्ध तक ना पहुंचे। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विश्लेषक ये कहते हैं कि इस्लामाबाद के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। एक तरफ वे अपने ही नागरिक ईरान और तुर्की जैसे मित्र देशों को नाराज नहीं कर सकता, तो दूसरी ओर अमेरिका की मांगों को ठुकराने की स्थिति में वो है नहीं। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान तनाव किस दिशा में जाता है, ये फिलहाल देखना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर आने वाला बड़ा फैसला, जो न सिर्फ अमेरिका की आर्थिक नीति की दिशा तय करेगा बल्कि वैश्विक शेयर बाजारों में भी भारी उथल पुथल ला सकता है। भारत, चीन, यूरोप और एशिया के निवेशक सांस रोककर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात और शेयर बाजारों पर पड़ने वाला है। ट्रंप पहले से ही इस फैसले को लेकर आक्रामक बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर आर्थिक विशेषज्ञों और वैश्विक निवेशकों का यह कहना है कि अगर कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में फैसला दिया तो पूरी दुनिया में आर्थिक हलचल बच सकती है और शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है। दरअसल मामला ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करने जा रही है कि क्या राष्ट्रपति का ये अधिकार है कि वह किसी भी देश पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगा पाए। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान IEEPA, आपको बता दें कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे। उन्होंने तर्क ये दिया था कि ये कदम अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि कई अमेरिकी राज्य सरकारों और आयात में जुड़ी कंपनियों ने इस टैरिफ को अदालत में चुनौती दी थी। उनका कहना है कि अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ और ड्यूटी लगाने का अधिकार मूल रूप से कांग्रेस के पास है, न कि सीधे राष्ट्रपति के पास। याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि IEEPA कानून राष्ट्रपति को इतने व्यापक और लंबे समय तक लागू रहने वाले टैरिफ लगाने की खुली छूट नहीं देता। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह फैसला रात 8:30 बजे के बाद आ सकता है। इस फैसले को अमेरिका के आर्थिक इतिहास के सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराती है तो इसके दूरगामी असर होंगे। अमेरिका को अब तक कंपनियों से वसूले गए अरबों डॉलर के टैक्स को वापस करना पड़ सकता है। अनुमान है कि अमेरिका को करीब 250 अरब डॉलर तक की राशि लौटानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, ट्रंप सरकार द्वारा प्रस्तावित 500% तक का नया टैरिफ बिल भी रद्द हो सकता है। इससे राष्ट्रपति के हाथ से टैरिफ लगाने की ताकत काफी हद तक निकल जाएगी और भविष्य में ऐसे फैसलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो जाएगी। इस तरीके के फैसले का सीधा फायदा भारत और चीन जैसे देशों को मिल सकता है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर टैरिफ हटते हैं तो अमेरिका में भारत और चीन से होने वाले निर्यात काफी तेजी के साथ बढ़ेंगे। खासतौर पर भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, IT, हार्डवेयर और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। आपको ये भी जानकारी हम देते चले हैं कि दूसरी ओर अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाती है तो वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ सकती है। ट्रंप के हाथ मजबूत होने से भविष्य में और ज्यादा टैरिफ लगाए जाने की आशंका बढ़ जाएगी। इसका असर यह होगा कि वैश्विक व्यापार पर दबाव बनेगा, सप्लाई चेन महंगी होगी और शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम फिलहाल नहीं लेगा। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर चल रही बातचीत अब पूरी तरीके से विफल हो गई है और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और ज्यादा गहरा रहा है। बता दें कि डेनमार्क ने यह साफ कर दिया है कि व्हाइट हाउस में हुई ताजा बैठकों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। डेनमार्क का आरोप यह है कि अमेरिका अब भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र ग्रीनलैंड पर नजर बनाया हुआ है और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका का अधीन लाने की सोच रख रहे हैं। बता रहे हैं कि उनके अनुसार अमेरिका और डेनमार्क के बीच बुनियादी मतभेद करार दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि डेनमार्क को उम्मीद थी कि ट्रंप ने हालिया बयानों को लेकर जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं उन्होंने बातचीत के जरिए उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन वार्ता से ये साफ हो गया कि दोनों देशों की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। बता रहे हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। इस बैठक में ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। डेनमार्क ने इस दौरान दो टूक शब्दों में यह कह दिया कि ऐसा कदम जो डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता या ग्रीनलैंड के लोगों के अधिकार का सम्मान न करे, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। डेनमार्क का यह कहना है कि ग्रीनलैंड उसके अधीन एक स्वतंत्र क्षेत्र है और इसके भविष्य का फैसला केवल वहां के लोग ही कर पाएंगे। ग्रीनलैंड लंबे समय से अमेरिका की रणनीतिक दिलचस्पी का केंद्र रहा है। बता दें कि क्षेत्र में स्थिति होने के कारण ये इलाका सैन्य और भू राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड पर एक सैन्य अड्डा संचालित करता है, जिसे मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ये तर्क देते हैं कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने इसे प्रस्तावित मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी जोड़ा है और ये कहा कि नाटो को अमेरिका के इस रुख का समर्थन करना चाहिए। डेनमार्क ने ट्रंप के इन दावों को सख्ती से खारिज साफ तौर पर कर दिया है। आपको ये बता दें कि जब ये बैठक हुई थी तो उसके बाद कई सारे फैसले लेने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर फैसले की स्थिति बनी नहीं। डेनमार्क का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर डर का माहौल बनाना वास्तविक से ज्यादा राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि मतभेद गहरे हैं, लेकिन डेनमार्क से बातचीत का रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। बता दें कि अमेरिका और डेनमार्क दोनों ने एक उच्च स्तरीय वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जता दी। इस वर्किंग ग्रुप का मकसद सहयोग के संभावित क्षेत्र पर चर्चा करना और तनाव को कम करने के रास्ते तलाशना रहेगा। उन्होंने कहा कि हम कई मुद्दों पर असहमत हैं, लेकिन हम इस बात पर सहमत हैं कि असहमति के बावजूद संवाद जारी रखना जरूरी है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ नतीजा देखने को मिलता है।